अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने अंडरस्टैंडिंग करवाई थी जॉइन की। जॉइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं, डिफरेंस कौन सा है, जॉइंस की टाइप, जॉइंस का सिंटैक्स, ये हमने प्रीवियस लैब में किया था। आज हम इसके ऊपर टास्क करेंगे या आप कह लें कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। कंसीडर फॉलोइंग टेबल्स। स्टूडेंट, टेबल्स या स्कीमा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपने टेबल या स्कीमा को गौर से ना देखा तो आप कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते। आप कभी भी क्वेश्चन को एनालाइज करके उसके अगेंस्ट क्यूरी नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास 3 टेबल हैं। फर्स्ट टेबल है हमारे पास स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट सीजीपीए, स्टूडेंट एज है। और सेकंड है हमारे पास कोर्स का टेबल। कोर्स के टेबल में हमारे पास कोर्स आईडी, टाइटल, क्रेडिट आवर्स है। और थर्ड हमारे पास जो टेबल है या रिलेशन है वो है एनरोलमेंट का, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर किसका होगा? स्टूडेंट का होगा। और फिर है कोर्स कोड, फिर सेमेस्टर और लास्ट में ग्रेड। अब देखिए, हमारे पास स्टूडेंट की जो आईडी है वो एनरोलमेंट के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। इसी तरह से जो कोर्स की आईडी है वो एनरोलमेंट के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। मीन के एनरोलमेंट के टेबल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है कोर्स का टेबल और डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टूडेंट का टेबल, ठीक है। क्यूरीज हम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल दो स्टूडेंट हु हैव ए ग्रेड। अब देखिए, हमने नेम शो करवाने हैं स्टूडेंट के, तो ये डाटा हमें मिलेगा स्टूडेंट के टेबल में से, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, ग्रेड शो करवाने हैं, और ग्रेड हमें मिलेगा एनरोलमेंट के टेबल से। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन जो होता है विदाउट कंडीशन हम नहीं यूज़ करते, और कंडीशन उसमें क्या होती है, वो सेम कॉमन रिलेटेड कॉलम होता है जो कि दोनों टेबल्स में सेम हो। मीन के एक टेबल की प्राइमरी की एज दूसरे में फॉरेन की यूज़ हो रही हो। अब क्या होगा कि जॉइन जब हम यूज़ करेंगे उसमें कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन में स्टूडेंट के टेबल में से एसआईडी और एनरोलमेंट के टेबल में से रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। और इसमें हमें प्रोजेक्टेड कॉलम स्टूडेंट का नेम गिवन है, इसके अलावा हमने कोई भी डाटा शो नहीं करवाना। तो क्यूरी लिखेंगे हम, सेलेक्ट एस डॉट एफ नेम। एस क्या है? एस इज़ द वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट टेबल, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट के टेबल में से कोई भी एट्रीब्यूट कॉल कर सकते हैं। कोई रो नहीं कॉल कर सकते, एट्रीब्यूट को ही कॉल किया जा सकता है बाय यूजिंग द वेरिएबल ऑफ द टेबल या इंस्टेंस ऑफ द टेबल। तो हमने क्या किया है कि एस के थ्रू हमने फर्स्ट नेम का जो कॉलम है उसको कॉल किया है फ्रॉम स्टूडेंट। और आप देखें कि हमने क्या करना है, नेम उन स्टूडेंट के शो करवाने हैं कि जिनके ग्रेड ए है। मीन के स्टूडेंट के टेबल में और एनरोलमेंट के टेबल में जो सेम डाटा होगा वो हमें चाहिए। जब हमें सेम डाटा चाहिए होता है तो फिर हम यूज़ करते हैं इनर जॉइन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा, इनर जॉइन एनरोलमेंट ई। यहाँ तक का सिंटैक्स हमें क्या बता रहा है कि हमने स्टूडेंट के टेबल में से सिर्फ स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लिया है और स्टूडेंट के टेबल को इनर जॉइन लगाते हुए हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है एनरोलमेंट के टेबल के साथ। इनर जॉइन हमें कॉमन वैल्यूज़ जो दोनों में सेम होंगी दोनों टेबल्स में वो हमें देगा। उसके बाद ऑन का कीवर्ड लिखेंगे। ऑन के बाद वो कंडीशन लिखते हैं कि जिस कंडीशन की बेस पे हमने ये जॉइन लगाया है। इनर जॉइन हमने लगाया है, कंडीशन क्या है हमारे पास, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। मीन के हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट के आईडी जहाँ पे इक्वल टू होगी रजिस्ट्रेशन नंबर के। और फिर उसके बाद हमने ग्रेड ए वाले शो करवाने हैं, तो हमने यहाँ पे वेयर की क्लास लगा दी और वेयर की क्लास में हमने ग्रेड ए शो करवा दिया। अब हमें जस्ट वो वाले स्टूडेंट के नेम शो होंगे कि जिनका ग्रेड ए है, किसके अंदर, एनरोलमेंट के टेबल के अंदर। क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं।
तो जी ये हमारे पास क्यूरी है और जस्ट हमारे पास नेम शो हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स के। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास मल्टीपल नेम क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि इशफाक का मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में क्या होगा कि ए ग्रेड होगा, इसी तरह से जमाल का भी डिफरेंट ए ग्रेड होंगे, इसलिए हमारे पास ये क्या हो रहा है कि मल्टीपल शो हो रहा है। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन है डिस्प्ले नेम एंड कोड ऑफ ऑल दो स्टूडेंट हु हैव एफ ग्रेड इन 5th सेमेस्टर। तो आप देखिए हमारे पास जो नेम है वो आएंगे स्टूडेंट के टेबल में से, और कोड हमारे पास आ सकता है एनरोलमेंट के टेबल में से, और ग्रेड भी हमारे पास है एनरोलमेंट के टेबल के अंदर। और सेमेस्टर हमें मिलेगा कहाँ से, स्टूडेंट के टेबल में से। हम स्कीमा को एक बार फिर देख लेते हैं, जब तक स्कीमा आपको समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सेमेस्टर भी हमें मिलेगा एनरोलमेंट के टेबल में से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि कौन से दो टेबल हम ज्वाइन करेंगे, एक स्टूडेंट का और एक एनरोलमेंट का। किस बेस पे, स्टूडेंट आईडी जो कि स्टूडेंट के टेबल में भी है एज अ प्राइमरी की, और एनरोलमेंट के टेबल में है एज अ फॉरेन की, इसकी बेस पे। तो हमें चाहिए क्या इसमें से, स्टूडेंट का नेम और जो एनरोलमेंट जो कोड है किसका, कोर्स का, कोर्स कोड और स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एस। और इसमें भी हम इनर ज्वाइन लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों में मुश्तरका डाटा सेम डाटा चाहिए। एनरोलमेंट ई ऑन किस बेस पे, इन दोनों कॉलम्स जो कि दोनों में सेम है इसकी बेस पे। वेयर की क्लास हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम एफ ग्रेड और 5th सेमेस्टर की तरफ जा सके। वेयर एनरोलमेंट के टेबल में जो ग्रेड है इट शुड बी इक्वल टू एफ एंड सेमेस्टर शुड बी 5th। तो हमारे पास इस तरह से टोटल इसकी क्यूरी हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास क्वेश्चन है डिस्प्ले डाटा ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड एट लीस्ट 10 कोर्सेज। यहाँ पे स्टूडेंट का सारा डाटा चाहिए, लेकिन क्या है कि उन स्टूडेंट का जो कम से कम 10 कोर्सेज में एनरोल्ड हो। अब हमने काउंट करना है स्टूडेंट की आईडी की बेस पे कि एक स्टूडेंट आईडी मोर देन 10 और इक्वल टू 10 कोर्सेज में एनरोल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें स्टूडेंट का फुल डाटा चाहिए। जब हमें स्टूडेंट का फुल डाटा चाहिए होगा तो हम इस तरह का सेंटेक्स लिखते हैं उसमें, ठीक है। जब एक टेबल का हमें फुल डाटा चाहिए हो और दूसरे का भी अगर फुल चाहिए तो हम कॉमा लगा के ई डॉट स्टेरिक लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या है कि डाटा ऑफ ऑल स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम लगाएंगे इसमें क्यूरी सिलेक्ट स्टेरिक एस डॉट स्टेरिक, मीन के स्टूडेंट के टेबल का सारा डाटा चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट एस राइट ज्वाइन क्यों लगाया है, क्योंकि हमें राइट टेबल से डाटा चाहिए। स्टूडेंट का टेबल क्या है, राइट है। जो फर्स्ट टेबल आता है क्यूरी में वो होता है राइट टेबल। अब यहाँ पे ये जो सारी की सारी लॉजिक है नीचे ब्रैकेट के अंदर, ये सारी की सारी लॉजिक क्या कर रही है कि रजिस्ट्रेशन नंबर को काउंट करके दे रही है कि जिसके अगेंस्ट क्या है कि कोर्सेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। कोर्सेज को काउंट कर रही है। तो यहाँ पे सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर काउंट स्टेरिक एज टोटल कोर्स, मीन के ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे देखें, ये ग्रुप बाय की जो क्लास है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो काउंट कर रहा है ग्रुप बाय रजिस्ट्रेशन नंबर पे कर रहा है कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट जितनी भी एनरोलमेंट है उनका पहले ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ रोज को इसके थ्रू काउंट कर देगा और इसका नाम रखेगा टोटल कोर्सेज, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट टोटल कोर्सेज कौन से आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें जब हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो उस जगह पे फिर हम वेयर नहीं यूज़ करते, हम हैविंग यूज़ करते हैं अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो। फिर हमने हैविंग की क्लास यूज़ की है, हैविंग काउंट स्टेरिक इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और ये सारी की सारी जो हमने लॉजिक ली है, इस सारी लॉजिक का नाम हमने रख दिया है EC। यहाँ पे भी देखें एस के बाद जो है ना नेम है और यहाँ पे भी एस के बाद नेम है, ठीक है। अब यहाँ तक की जो सारी लॉजिक है इसको जो हम कर रहे हैं काउंट कर रहे हैं तो उसका नाम हम रख रहे हैं टोटल कोर्स। और यहाँ तक की जो सारी की सारी लॉजिक है इसका हम नाम रख रहे हैं EC। ऑन
ऑन क्या है कि इसके बाद हमने कंडीशन देनी है, किसको, राइट ज्वाइन को। राइट ज्वाइन को हम ऑन पे कंडीशन दे रहे हैं कि स्टूडेंट की SID जब इक्वल टू हो इस वाले EC के रजिस्ट्रेशन नंबर के इक्वल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दे दिया कि जब इसको काउंट करें और ये ग्रेटर देन 10 के आए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के आए, तो हमारे पास तब ये रिज़ल्ट शो हो। स्टूडेंट एक क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल वे में हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, अशफाक वो स्टूडेंट हैं कि जिनकी क्या है कि जो एनरोलमेंट है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 के है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको देखो कि मल्टीपल कॉलम नज़र आ रहे होंगे, जबकि हमारे स्कीमा के अंदर ये सारे कॉलम नहीं है। असल में मेरे पास टेबल पहले से बना हुआ था और उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ था, तो वो वाला टेबल मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे क्यूरीज़ में। तो अगर आपको इस तरह से स्टेरिक के थ्रू ये ज़्यादा एट्रीब्यूट नज़र आ भी जाएँ तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने इसमें से ही वो सारे के सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर लिए हैं जो यहाँ स्टूडेंट के टेबल में मेंशन थे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास क्यूरी है, डिस्प्ले ग्रेड्स ऑफ अली इन कोर्स CS101। अब ये CS101 क्या है, ये टाइटल है। ठीक है, अली कौन है, ये है जी स्टूडेंट। अब देखेंगे हमारे पास डाटा कहाँ कहाँ से आएगा, ये स्टूडेंट के टेबल में से आएगा, ये कोर्स के टेबल में से आएगा। लेकिन हम ये देखें ग्रेड्स की कहाँ से आएंगे, ये एनरोलमेंट के टेबल में से आएंगे। अब जो स्टूडेंट का टेबल है और कोर्स का टेबल है ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसको हम कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग एनरोलमेंट। ठीक है, और एनरोलमेंट में से हम ग्रेड भी लेंगे, हमने शो जस्ट ग्रेड ही करवाने हैं। तो देखें, सिलेक्ट E.ग्रेड, एनरोलमेंट के टेबल में से ग्रेड का कॉलम हमने कॉल कर लिया फ्रॉम एनरोलमेंट E। ठीक है, सिंपल ज्वाइन लगाया है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने स्टूडेंट S को। ये स्टूडेंट S को किसके साथ हम कर रहे हैं, एनरोलमेंट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। किस बेस पे, इस वाले 2 कॉलम की बेस पे। उसके बाद फिर एक ज्वाइन लगा रहे हैं, वो किसके दरमियान में लगा रहे हैं, कोर्स के और एनरोलमेंट के दरमियान में लगा रहे हैं। और किस बेस पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोर्स की जो ID है प्राइमरी की है वो एज अ फॉरेन की एनरोलमेंट के टेबल में ही है। अब इस तरह से क्या किया है, हमने तीनों टेबल जोड़ दिए हैं। ठीक है, कनेक्ट कर लिए हैं रिलेटेबल कॉलम के थ्रू। कैसे कि एनरोलमेंट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट को और एनरोलमेंट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया कोर्स को। अब हम बढ़ेंगे अपने टारगेट की तरफ। टारगेट हमारा क्या है कि नेम है स्टूडेंट और कोर्स टाइटल है CS101 और ग्रेड तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया है। वेयर स्टूडेंट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे अली है। ठीक है, मैंने इशफाक इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास डाटा यही पड़ा हुआ है। एंड एक तो कंडीशन ये होगी और दूसरी कंडीशन जो है कोर्स टाइटल मस्ट बी डेटाबेस सिस्टम। असल में मैंने डाटा इसलिए ये वाला डाला है ताकि रिज़ल्ट हमें शो हो। तो अशफाक के हम देखेंगे कि डेटाबेस सिस्टम में ग्रेड क्या है, तो जी अशफाक का ग्रेड है A। आपने यहाँ पे अली लिखना है और यहाँ पे आपने CS101 लिखना है। नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्प्ले ऑल कोर्सेज ऑफ आमिर। कोर्सेज हमने क्या करवाने हैं कि शो करवाने हैं, किसके, आमिर के, अलॉन्ग विद ग्रेड्स। अब कोर्सेज कहाँ से मिलेंगे हमें, कोर्सेज मिलेंगे कोर्स के टेबल में से, ग्रेड मिलेंगे एनरोलमेंट के टेबल में से, नाम मिलेगा हमें स्टूडेंट के टेबल में से। आल्सो डिस्प्ले नेम्स ऑफ कोर्सेज विद आर नॉट येट एनरोल्ड बाय। अब हमने क्या करना है कि कोर्स के टेबल का सारा डाटा हमने शो करवाना है। वो डाटा भी हमने शो करवाना है जिसमें आमिर इनरोल्ड है और वो डाटा भी सारा का सारा हमने क्या करवाना है, शो करवाना है कि जिसमें आमिर इनरोल्ड नहीं है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आप चाहे तो राइट ज्वाइन लगाएं, चाहे तो आप लेफ़्ट ज्वाइन लगाएं। लेकिन अगर आपने राइट ज्वाइन लगाया तो फिर आपने क्या करना है कि कोर्सेज को बाद में लिखना है, बाद वाले टेबल में लिखना है। और अगर आपने लेफ़्ट ज्वाइन लगाया है तो फिर कोर्सेज को आपने पहले मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखें, सिलेक्ट कोर्सेज का टाइटल, एनरोलमेंट में से ग्रेड फ्रॉम कोर्स। देखें यहाँ पे हमने क्या है, लेफ़्ट ज्वाइन लगाना है तो कोर्स का टेबल हमने पहले मेंशन कर दिया कि पहला हमारा टेबल कोर्सेज है। लेफ़्ट ज्वाइन एनरोलमेंट E ऑन CID इज इक्वल टू कोर्स ID।
पहला हमने लेफ़्ट ज्वाइन लगा दिया कोर्स पे, और इसके साथ जो दूसरा टेबल है वो इनरोलमेंट का है, और इन दोनों के दरमियान ऑन के बाद हमने कंडीशन लगाई है वो वाले दो कॉलम जो कि कोर्स और इनरोलमेंट के टेबल में रिलेटेबल हैं। ठीक है, हमें पता है कि कोर्स की आईडी प्राइमरी की एज अ फॉरन की यूज़ हो रही है इनरोलमेंट के टेबल में। फिर हमने एक और लेफ़्ट ज्वाइन लगा दिया, वो किस पे, स्टूडेंट पे, और किस पे हमने लगाए हैं, इनरोलमेंट पे लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इनरोलमेंट है, तो हमें यहाँ से भी स्टूडेंट का डाटा चाहिए था, इसलिए हमने लेफ़्ट ज्वाइन लगाई है। तो जी स्टूडेंट, उसके बाद हम अपने टारगेट की तरफ जाएंगे, वेयर की क्लास लगाएंगे, क्योंकि हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए जो कि है हमारे पास यहाँ पे आमिर है, और मैंने यहाँ पे जमाल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास जमाल का डाटा पड़ा है, आमिर का नहीं है, ताकि मैं ये देखना चाह रही थी कि आपको रिज़ल्ट शो करवाऊँ। तो देखें, ये जमाल के ग्रेड्स हैं। ठीक है, और ये वो कोर्सेज़ हैं जिसके अंदर इसने ये ग्रेड्स लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे नाम भी शो कर सकते हैं ताकि आपको भी पता चले कि ये जमाल का ही डाटा है या किसी और का है। और आपने यहाँ पे जमाल की जगह पे जो आपको क्यूरी में नाम मेंशन है वही लिखना है जो कि आमिर है। 6 क्यूरी है हमारे पास, डिस्प्ले कोर्सेज, कोर्स नेम अलॉन्ग विद नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट। हमने क्या करना है, कोर्स के नेम के साथ जो टाइटल है कोर्स का, कि उस टाइटल के साथ कितने स्टूडेंट एनरोल्ड हैं ये हमने शो करवाना है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ नो वन हैज़ येट एनरोल्ड दैट पर्टिकुलर कोर्सेज इट मस्ट डिस्प्ले ज़ीरो। अगर किसी कोर्स के अंदर कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं है तो फिर उसके अगेंस्ट वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने तो शो करवाना है कोर्स का टाइटल। ठीक है, और काउंट करना है एनरोलमेंट के टेबल में से रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसका नाम हमने रख दिया नंबर एनरोल्ड, नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट। ठीक है, फ्रॉम कोर्स और एनरोलमेंट को हमने क्या किया है, लेफ़्ट ज्वाइन लगा दिया। लेफ़्ट ज्वाइन का मतलब है कि हमें डाटा चाहिए कोर्स के टेबल में से। ठीक है, कोर्स के टेबल में से हर एक टाइटल हमें चाहिए, चाहे कि उसमें स्टूडेंट एनरोल है या नहीं है। अगर एनरोल है तो कितने स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, और ये कौन बताएगा, ये ग्रुप बाय की क्लास बताएगी। ग्रुप बाय की क्लास और काउंट मिल के ये काम करेंगे कि क्या करेगा कि ग्रुप बाय टाइटल, टाइटल को ग्रुप करता जाएगा और काउंट करता जाएगा उसके अंदर से रजिस्ट्रेशन नंबर को। ठीक है, और एनरोलमेंट का और कोर्स का हमने कौन सी कंडीशन पे डाटा माउंट करवाया है, ये हमने सेम कॉलम की बेस पे हमने ये डाटा माउंट करवाया है। तो हमारे पास स्टूडेंट ये देखें, अकाउंट में 3 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, कैलकुलस में 3 है, और इंग्लिश वो सब्जेक्ट है कि जिसमें अभी तक कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं है। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप क्वेश्चन के आंसर में क्यूरी लिख सकते हो, अदरवाइज आपका ये बस का काम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कोर्सेज विच आर टॉट इन 7 सेमेस्टर। 7 सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। कोर्स नेम मस्ट नॉट रिपीट। तो जी हमने डिस्टिंक्ट की क्यूरी लगानी होगी कोर्स के टाइटल के साथ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्यूरी लगानी है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स टाइटल। ठीक है, इस कोर्स के टेबल में से हम टाइटल लेके आ रहे हैं फ्रॉम कोर्स सी। हमने इसके ऊपर सिंपल ज्वाइन लगा दिया, इनरोलमेंट ई। किस बेस पे, ऑन के बाद हम वो कंडीशन लिखते हैं जो ज्वाइन में लिखना ज़रूरी होती है कि दोनों में जो रिलेटेबल है, और फिर हम टारगेट की तरफ जाएंगे। हमारा सेमेस्टर है 7। ठीक है, इस क्यूरी को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जी हमारे पास इसके टाइटल आ जाने चाहिए, और क्योंकि 7 सेमेस्टर नहीं है मेरे टेबल में तो इसलिए नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ। 3rd सेमेस्टर में हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं। तो जी अकाउंटिंग, कैलकुलस, डिफरेंशियल मैथ और मैनेजमेंट और मार्केटिंग के वो कोर्सेज हैं जो कि 3rd सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाय नेम एंड कोर्स नेम दे हैव इनरोल्ड। यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नेम और कोर्स का नेम शो करवाना है। डाटा हमारे पास आएगा स्टूडेंट और कोर्स के टेबल से।
अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट तो कोई कनेक्शन है नहीं, कनेक्शन का मतलब ये है कि कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो दोनों में सेम हो, कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो किसी एक टेबल में एज अ प्राइमरी की और दूसरे में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा हो। तो इसके दरमियान में एनरोलमेंट का टेबल है जो कि इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, तो कनेक्शन दोनों का बनेगा एनरोलमेंट के टेबल के साथ। शो हमने करवाना है स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और कोर्स का टाइटल, कहाँ से, स्टूडेंट एस से, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया एनरोलमेंट के साथ। किस बेस पे, कौन सी कंडीशन पे, सेम कॉलम पे। नेक्स्ट हमने एनरोलमेंट को ज्वाइन कर दिया कोर्स के साथ, किस बेस पे, इन दोनों में जो सेम कॉलम है। अब हम क्या करते हैं कि क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास अशफाक जो है डेटाबेस में भी है, इनरोल्ड प्रोग्रामिंग में भी है, और इसी तरह से फिर जमाल का डाटा है, फिर नज़ीर का है, और सारे स्टूडेंट के अगेंस्ट वो सारे के सारे कोर्स नेम आ रहे हैं जिसमें ये स्टूडेंट इनरोल्ड है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले नेम of students and names of courses they have enrolled। ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है कि इसमें भी हमने स्टूडेंट के नेम और कोर्स के नेम को शो करवाना है, ठीक है, कि जिसमें वो इनरोल्ड हुए हैं। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमने वो वाले स्टूडेंट भी शो करवाने हैं कि जो अभी तक किसी भी कोर्स में इनरोल्ड नहीं है। यहाँ पे हमने सिंपल ज्वाइन लगाया था, तो यहाँ पे हम लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे। अगर लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे तो पहला टेबल मस्ट हमारे पास होना चाहिए इनरोलमेंट का, ठीक है, स्टूडेंट का होना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट है जो अभी तक क्या है कि नहीं एनरोल्ड हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमने लेफ़्ट ज्वाइन लगा दिया और हमने स्टूडेंट और इनरोलमेंट के दरमियान में बाय यूजिंग रिलेटेबल कॉलम कनेक्शन बना दिया। फिर इनरोलमेंट और कोर्स के टेबल में हमने बाय यूजिंग रिलेटेबल कॉलम कनेक्शन बिल्ड कर दिया, और ग्रुप बाय सी टाइटल एस नेम। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास जो आ रहे हैं ना, सारे के सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, अपने कोर्सेज़ के अगेंस्ट उनके नेम आ रहे हैं। यहाँ पे हमने करना क्या है कि हर एक कोर्सेज़ में कितने स्टूडेंट इनरोल हैं, तो वो शो करवाना है, और दूसरा कि कौन सा स्टूडेंट है जो अभी तक किसी भी उसमें इनरोल्ड नहीं है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आयज़ा किसी भी कोर्स में इनरोल्ड नहीं है। इसके अलावा आप देखें हमारे पास जो देखें पहले अकाउंट वाली सारी कैटेगरी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद ही ग्रुप बाय सी टाइटल कर दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास देखें कैलकुलस की कैटेगरी आ रही है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, डिस्प्ले ऑल दो स्टूडेंट हु हैव नॉट इनरोल्ड इन एनी कोर्स येट। अब हमने करना क्या है कि लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे और स्टूडेंट का टेबल पहले लेके आएंगे, और स्टूडेंट के टेबल में से वो स्टूडेंट शो करवाएंगे जो अभी तक किसी कोर्स में इनरोल नहीं है और हमें पता है कि वो आयज़ा है, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट कैसे लाएंगे, सिलेक्ट एस डॉट एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट एस, लेफ़्ट ज्वाइन इनरोलमेंट स्टूडेंट और इनरोलमेंट के दरमियान में हमने कर दिया लेफ़्ट ज्वाइन, किस बेस पे, सेम एट्रीब्यूट की बेस पे। और नेक्स्ट हम अपने टारगेट की तरफ जाएंगे, वेयर ई डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नल, मीन के हमारे इनरोलमेंट के टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर जो ना हो लेकिन स्टूडेंट के टेबल में हो, तो उसका क्या शो करवाए, नाम शो करवाए। तो स्टूडेंट ये हमारा इसका ऐसा ही वो नेम है कि जो कि किसी भी कोर्स में अभी तक इनरोल्ड नहीं है। स्टूडेंट ये थी हमारी लैब 4 और उसका टास्क और उसके ऊपर प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए, और क्वेश्चन को आप तब एनालाइज कर सकते हैं जब आपको स्कीमा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह लैब 5 के साथ बहुत जल्द वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।